तो डीमन स्लेयर मुगन ट्रेन वाली मूवी देखने के बाद रेनगोकू मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर बन चुका था पूरे डीमन स्लेयर एनिमे के अंदर। और हाँ, फेवरेट हाशिरा भी। और आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने उस मूवी को देखा होगा, आप सभी को पता होगा कि मूवी के एंड में अनफॉर्चुनेटली हमारा रेनगोकू मारा जाता है अकाज़ा के हाथों। वेल, ये फाइट पहले से ही डिसाइड थी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। एज यू नो कि हमारा रेनगोकू इतना ज़्यादा पावरफुल हाशिरा नहीं था, लेकिन जो सामने अकाज़ा था वो था फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन। पहले नंबर पर आता है हमारा माइकल जैक्सन, सेकंड नंबर पर आता है हमारा ये गुम हुआ भाई, तीसरे नंबर पर आता है हमारा ये शिनोबू पगलू और फोर्थ नंबर पर आता है हमारा अकाज़ा। तो हाँ, अकाज़ा तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था रेनगोकू से, और पूरी फाइट के अंदर वो रेनगोकू के सिर्फ और सिर्फ मज़े ले रहा था। वो रेनगोकू को मारना भी नहीं चाहता था। इनफैक्ट उसने 3 से 4 बार रेनगोकू को ऑफर भी करा था कि क्या तू डीमन बनना चाहेगा, मैं नहीं चाहता कि तू मर जाए। लेकिन हमारे रेनगोकू ने मना कर दिया था, सीधा उसके मुंह पे बेइज्जती करके बोला था कि नहीं, चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मैं यहाँ पर डीमन नहीं बनूंगा। लेकिन क्या होता अगर हमारे रेनगोकू उस ऑफर को मान लेते और वो डीमन बन जाते? क्या वो कोकोशिबो से भी ज़्यादा पावरफुल डीमन बन जाते? क्या वो उसी टाइम पे अकाज़ा को मारने लग जाते? क्या वो उसी टाइम पे तांजीरो के ऊपर अटैक कर देते? यही सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के माइंड के अंदर। तो टेंशन ना लो, आज की इस वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हाँ, आप सबको पता ही होगा कि हमारा चल रहा है 7 days 7 वीडियोज़ का चैलेंज, और ये है हमारा 7 days 7 वीडियो के चैलेंज का डे 3। तो सपोर्ट करने के लिए नीचे कमेंट में लिख देना फुल सपोर्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब रेनगोकू इनकार कर देता है कि वो डीमन नहीं बनेगा, उस टाइम पे तांजीरो की आंखों के आगे रेनगोकू एक बड़े भाई की तरह था। शाह गए आप गुरुजी, उस्ताद हैं आप, मुझे अपना शागिर्द बना लो ना। मुझे भी। मैं तुम सबको सिखाने के लिए तैयार हूँ। भैया रेनगोकू, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया जिंदाबाद। लेकिन हालातों के चलते रेनगोकू अपनी जान बचाने के लिए अगर एक डीमन बन भी जाएगा, तो उस टाइम पे तांजीरो की आंखों के आगे रेनगोकू की वो इमेज नहीं रहेगी जो उसके अंदर पहले थी। अब आएगा ना मुझे मजा। अपने अगले वार से इसको जितना नुकसान पहुंचा सकता हूं पहुंचाऊंगा। अग्नि शक्ति, ब्रह्मास्त्र। अब जैसे ही रेनगोकू डीमन बनेगा तभी वहाँ पर सन निकल आएगा, इसलिए रेनगोकू और अकाज़ा दोनों को वहाँ से जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा मेन ट्रियो जिंदा बच जाएगा। और रेनगोकू के डीमन बनने का सबसे बड़ा नतीजा यही होगा कि तांजीरो की आंखों के अंदर रेनगोकू की वो वाली इमेज नहीं रहेगी जो उसके अंदर पहली थी। अब रेनगोकू के डीमन बनने के बाद ज़्यादा टाइम तक कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब हमारा मेन ट्रियो जाएगा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वहाँ जाके वो बहुत ही आसानी से दाकी और ग्योतारो को हरा देगा। और अब हम लोग एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे तुम्हारे से एक सवाल पूछना था कि उधर दाकी मुजान के साथ क्या कर रही थी? भाई, इस दाकी को कोई बताओ कि वहाँ पर मुजान एक लड़की भी बन सकता है। वेट, कहीं ये बात दाकी को पता तो नहीं है? खैर, उसके बाद ये लोग जाएंगे स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क में, जहाँ पर ये लोग बड़ी आसानी से वो 2 भद्दे से दिखने वाले डीमंस को हरा देंगे। जिसके बाद आएगा हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जिसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद आएगी माइकल जैक्सन की डांस करने की बारी। यहाँ पर मुजान का कट जाएगा और ये सबको बुला लेगा इन्फिनिटी कासल के अंदर। और अब असली मजा यहाँ से चालू होंगे, क्योंकि अब इन्फिनिटी कासल आर्क के अंदर फाइनली रेनगोकू की एंट्री होगी। अब आप में से काफ़ी सारे लोग सवाल पूछेंगे कि रेनगोकू की एंट्री इन्फिनिटी कासल में ही क्यों हुई, उससे पहले क्यों नहीं हुई? तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न ये है कि एक डीमन बनने के बाद एक डीमन को काफ़ी सारे ब्लड की जरूरत होती है, उसको काफ़ी सारे इंसानों को मारना होता है और अपने ब्लड डीमन आर्ट भी जगाना होता है, जिसमें उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और इतने टाइम तक रेनगोकू यही सब करेगा। वो काफ़ी सारे लोगों को मारेगा और वो काफ़ी सारा ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करेगा, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और पावरफुल डीमन बन जाएगा। और अगर वो कोई से और आर्क में, जैसे कि स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क या फिर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के अंदर एंट्री मारता, तो बहुत ज़्यादा चांस थे कि बहुत आसानी से हार जाता, क्योंकि उस टाइम पे इसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती। लेकिन एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के अंदर रेनगोकू बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। चलिए अब बात करते हैं कि रेनगोकू का ब्लड डीमन आर्ट क्या होगा। वेल, एज आप सबको पता ही है कि रेनगोकू के अलावा 2 और बंदे थे जो स्वॉर्ड्स यूज करते थे, डीमन स्लेयर थे, और वो बाद में जाके डीमन बन गए। पहले नंबर पर आता है हमारा कोकोशिबो
और दूसरे नंबर पर आता है हमारा काइगाकू। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब कोकोशिबो डीमन स्लेयर था तब वो यूज़ करता था मून ब्रीथिंग के 16 फॉर्म, और वो डीमन बनने के बाद भी मून ब्रीथिंग के 16 फॉर्म यूज़ कर सकता था। लेकिन उसने अपनी कोई ब्लड डीमन आर्ट बनाई थी यानी वो मुझे अब तक याद नहीं है। सेकंड नंबर पर आता है काइगाकू। काइगाकू भी अपनी थंडर ब्रीथिंग का यूज करता था डीमन बनने के बाद भी, और उसने अपनी एक ब्लड डीमन आर्ट भी बनाई थी जिससे वो अपनी थंडर को एक्सपेंड कर सकता था काफी ज्यादा तक। चलिए अब एज्यूम कर लेते हैं कि रेनगोकू भी अपनी फ्लेम ब्रीथिंग की टेक्निक को ही एक्सपेंड करता है और नई एक ब्लड डीमन आर्ट बनाता है फ्लेम ब्रीथिंग की, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगी। चलिए अब बात करते हैं कि रेनगोकू कौन सी रैंक पे आएगा, आई मीन अपर मून की कौन सी रैंक पे आएगा। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कोकोशिबो 500 साल से ट्रेनिंग कर रहा है और न जाने उसने कितने अनगिनत आदमियों को मारा है, कितनी औरतों को मार रहा है और कितने अपर मून्स को हराया है। तो कोकोशिबो के लेवल पे पहुंचने के लिए अभी रेनगोकू बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है। सेकंड नंबर पर आता है हमारा दोमा। दोमा ने भी बहुत सारी औरत और बच्चों को खाया है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ही टॉप पर है, उतना भी रेनगोकू नहीं आ सकता। तीसरे नंबर पर आता है अकाज़ा। अब अकाज़ा और रेनगोकू की फाइट तो वैसे ही मुगन ट्रेन वाली आर्क में हो गई थी। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे भाई रेनगोकू तो वैसे भी अकाज़ा को हरा रहा था ना जब वो डीमन नहीं था, है अब तो वो आराम से हरा देगा क्योंकि अब तो वो डीमन बन चुका है। भाई मेरी बात सुनो, लिटरली अकाज़ा रेनगोकू के मज़े ले रहा था उस टाइम पे, क्योंकि वो फाइट को एक्सपेंड करना चाहता था और डीमन बनाना चाहता था रेनगोकू को। अगर वो चाहता तो सिर्फ 2 सेकंड लगते, हाँ सिर्फ 2 सेकंड लगते रेनगोकू को ख़त्म होने के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। तो पहले भी कुछ गैप नहीं था और अभी भी रेनगोकू और अकाज़ा के अंदर कोई गैप नहीं रहने वाला। अब बात करें 4th, 5th और 6th को लेकर, तो वो तीनों तो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। और अगर हम लोग एक बार को एज्यूम भी कर लेते हैं कि अगर ये जिंदा होते तब भी रेनगोकू इतना ज़्यादा पावरफुल तो हो जाता है 1 साल के अंदर कि वो 4th, 5th और 6th अपर मून को सरपास कर दे। तो अब देखा जाए तो रेनगोकू की रैंक होगी 4th अपर मून। चलिए अब बात करते हैं कि इन्फिनिटी कासल के अंदर रेनगोकू का मेजर रोल क्या होता और वो क्या सबको पेल पाता, आई मीन सबको हरा सकता था। तो अब देखिए बात सुनिए, कोकोशिबो भी अकेले तो सबको हरा नहीं पाया है। कोकोशिबो भी हार गया था, अकाज़ा भी हार गया था और दोमा भी हार गया था, बचा मुजान का आप लोगों को आगे पता चलेगा। अब बात करते हैं रेनगोकू की। तो बात भाई मेरी बात सुनना ध्यान से, रेनगोकू नहीं जीत पाएगा। आई मीन रेनगोकू को हराने के लिए 2 लोग आएंगे जो कि होंगे मित्सुरी और तांजीरो। मित्सुरी और तांजीरो का पास जुड़ा हुआ है रेनगोकू से लेकर, इसलिए वो आएंगे। ऐसा आप सबको पता ही है कि तांजीरो अपना बड़ा भाई मानता था रेनगोकू को, और मित्सुरी भी उसी के अंडर ट्रेन करती थी एज हाशिरा बनने के लिए। रेनगोकू ने उसको फ्लेम ब्रीदिंग की ट्रेनिंग भी दी थी, लेकिन वो फ्लेम ब्रीदिंग नहीं सीख पाई थी, इसलिए उसने अपनी लव ब्रीदिंग निकाल ली थी। अब यहाँ पर रेनगोकू और मित्सुरी वर्सेस तांजीरो की फाइट के अंदर रेनगोकू डोमिनेट कर रहा होगा, लेकिन फाइट करते करते बीच में तांजीरो को और मित्सुरी को इतना परेशान होता हुआ देखकर रेनगोकू को दया आ जाएगी। आई मीन रेनगोकू को रियलाइज़ होगा कि उसने क्या कुछ करा है, और तभी हमारे को रेनगोकू की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसमें हमारे को पता चलेगा कि रेनगोकू की मम्मी ने कहा था कि तुम कभी भी किसी भी कमज़ोर के ऊपर अटैक मत करना और कमज़ोर की हमेशा रक्षा करना, यही एक सच्चे योद्धा का फ़र्ज़ होता है। जिसको याद करने के बाद रेनगोकू को काफ़ी ज़्यादा दुख होएगा और रेनगोकू वहाँ पर खड़े खड़े अपना गला कटवा लेगा, और जाते जाते वो उसकी आंख में आंसू होंगे, और इस तरीके से एंड होगा रेनगोकू की कहानी का। अब अगर एक और सिनेरियो मान लें कि रेनगोकू के अंदर दया नहीं आती है और वो तब भी उनके ऊपर अटैक ही करता है, तो इस पॉइंट पे तांजीरो और मित्सुरी इतने पावरफुल तो हैं कि वो रेनगोकू को हरा सकते हैं, क्योंकि उन दोनों ने अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर रखा है। वेल इसी के साथ खत्म होगा रेनगोकू के चैप्टर का और इस वीडियो का भी। ये वीडियो बस यहीं तक ही थी। इस वीडियो को बनाने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप लोग का एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि क्या होता अगर रिन नारुतो सीरीज़ के अंदर नहीं मरी होती, तो इस वाली वीडियो को जाकर ज़रूर देखना। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि नए एनिमे अवार्ड्स कौन कौन से एनिमे को मिले हैं, तो इस वाली वीडियो को जाकर ज़रूर देखना। और मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए